माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। माता रानी जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों के प्रेम से माता रानी जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और दर्शन कर कर घर लौटे। तो काफ़ी सारे भक्तों के काफ़ी सारे सवाल थे जो मैंने व्हाट्सएप पे देखे आके और कमेंट में भी देखे, तो उनको मैं सोचा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए जिससे कि जो भक्त यात्रा पे आना चाहते हैं उनको उससे हेल्प मिल जाए। तो भक्तों पहले तो मौसम की बात करते हैं। तो मौसम जिस समय मैं गया उस समय बारिश नहीं दिखाई की थी, फिर भी पूरा दिन बारिश हुई और रात को भी बारिश काफ़ी तेज हुई वहाँ पे माता रानी जी के भवन पे। तो मौसम का कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। वैसे तो मौसम के हिसाब से बारिशें नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी कभी कभी हल्की फुल्की बारिश हो जा रही है और जिसकी वजह से ठंड भी है। आप ये मानिए जब मैं भवन पे लेटा वहाँ पे तो मुझे 2 कंबल ओढ़ के ही सोना पड़ा, इतनी ठंड है। और सुबह भी हल्की फुल्की ठंड लग रही थी, तो आप साथ में अपनी हल्की फुल्की जैकेट ले जाना। अब बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। बच्चे साथ में हैं तो उनके तो गर्म कपड़े पूरे प्रॉपर ले जाने हैं, लेकिन अगर बड़े हैं तो भी अपनी हल्की फुल्की जैकेट लेके जरूर जाएं। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे भक्तों ने पूछा कि रेनकोट लेना ज़रूरी है। तो मैंने जो यात्रा की, तो मेरी यात्रा के हिसाब से तो ये है कि रेनकोट आप ना भी लेके जाएं तो काम चलेगा। वहाँ पे 30 रुपए से 50 रुपए के बीच में, 50 रुपए का बड़ा अच्छा पीले कलर का वो मिलता है रेनकोट, प्लास्टिक वाला। वो यूज एंड थ्रो वाला होता है वो, लेकिन वहाँ पे थ्रो ना करें क्योंकि प्लास्टिक है, वहाँ पे गंदगी फैलाएगा। आप यूज करें पूरी यात्रा में और कहीं पे भी कैरी आराम से कर सकते हैं उसे, और वापस लाके फिर कहीं ऐसी जगह फेंकें जहाँ पे वहाँ पे सही यूज हो सके उसका, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा है। और छाता भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही है, रेनकोट ले लें सफिशियंट है, छाते की फिर जरूरत ना पड़ेगी। हाँ, जो लोग घोड़े पे यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घोड़े वाला ज़्यादा वेट नहीं करते हैं बारिश के टाइम में। अगर बारिश रिमझिम रिमझिम बारिश हुई है तो आपको लेके चलते रहेंगे वो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा काफ़ी सारे भक्तों ने पूछा कि कितनी भीड़ है, कितनी संख्या है भक्तों की। तो अभी से 15 दिन पहले तो 20 से 25 हज़ार यात्री माता रानी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन अभी अगर मैं बताऊं तो 25 से 30 हज़ार भक्त पक्का होंगे। इतनी भीड़ हो चुकी है। आप वीडियो के माध्यम से जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वहाँ पे लाइव, उनके माध्यम से देख लीजिए, तो काफ़ी भीड़ हो चुकी है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अर्धकुंवारी में वेटिंग टाइम कितना चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए 25 से 30 घंटे का वेटिंग टाइम है अर्धकुंवारी में। जब मैं गया था तो मैं जाते समय पर्ची कटवाई थी तो मेरा नंबर था 520, और जब मैं वापस आया जब भी मेरा नंबर 2.5 घंटे बाद आया। तो आप हिसाब लगा लीजिए। और अर्धकुंवारी में ऐसा है कि आप जाते समय जरूर पर्ची कटवा लीजिए और आते समय दर्शन कीजिए। तो अर्धकुंवारी में कम से कम भी 25 से 30 घंटे का वेटिंग टाइम है। अब बात करते हैं कमरों की। तो कटरा में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, होटल भी हैं। और कटरा में सबसे अच्छा ऑप्शन बताता हूँ आपको मैं, जो ये त्रिकुटा भवन है, त्रिकुटा भवन में डोमेट्री की सुविधा बहुत अच्छी है और सबसे सस्ती डोमेट्री है। 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में आपको बेड मिल जाता है, और जिसमें आप अपना लगेज रखेंगे तो लगेज भी फ्री है। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है उसके बाद मेरे पास उसके बारे में, तो जल्दी उस पर मैं वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। तो कटरा में तो आपको त्रिकुटा भवन जो डोमेट्री काफ़ी अच्छी है। बाकी भवन पे मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपने पहले से बुक कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परसों भैया गए थे तो उनको तो भवन पे भी सोने की जगह नहीं मिली, क्योंकि जो पूरा जितना भी था सराय वगैरह वहाँ पे फुल हो चुकी हैं। कंबल वंबल ओढ़ के काफ़ी यात्री थे, तो बहुत अभी काफ़ी भीड़ होनी शुरू हो गई है। तो आपकी प्लानिंग है आपने, अगर आप अकेले जा रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप अपना बुक करा के चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये सब चल रहा है वहाँ पे। अभी कोविड टेस्ट को लेके अभी कोई भी गाइडलाइन चेंज नहीं हुई है। कोविड टेस्ट को लेके यही है कि अगर आपके पास दोनों वैक्सीन लगी हुई हैं तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके फ़ोन में है तो वो अलाउड मान्य है। अगर नहीं लगी हुई हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट करवा के जाना पड़ेगा अपने स्टेट से। और जब उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद से टाइम काउंट होता है 48 आवर्स। ठीक है, अगर आप नहीं भी करवा पाते हैं तो चाहे आप जम्मू उतर रहे हैं, चाहे आप कटरा आ रहे हैं, तो वहां पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रैपिड टेस्ट हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट आपको 15 से 20 मिनट में मिल जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा भी आप चाहें। काफ़ी सारे भक्तों का सवाल होता है कि वहाँ पे जो लाइन लगती है उसमें समय कितना लगता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रेन के ऊपर होता है उस समय में कितनी ट्रेनें आ रही हैं। अगर आपकी सिंगल ट्रेन आ रही है तो मैक्सिमम बंदों को दोनों डोजें लग चुकी हैं अभी, और कई लोग अपना टेस्ट करवा के आ रहे हैं जो बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उनको पता है कि कहीं जाके कोई दिक्कत हुई तो क्या होगा, तो इसलिए करवा के आ रहे हैं। तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा मान के चलिए, इससे ऊपर समय नहीं लग रहा है। तो इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फैसिलिटी की बात करें तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी के फैसिलिटी में कोई वो नहीं है। खूब फैसिलिटी है, खूब घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले आपको मिल जाएंगे, उनमें कोई कमी नहीं आई है। जिस हिसाब से यात्री हैं उससे दुगने यात्री भी आ जाएंगे जब भी वहाँ पे इतने घोड़े, पिट्ठू, पालकी वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, पर लेकिन
रोप वे में लाइन लंबी हो गई है, जिसमें 1.5 से 2.5 घंटे लग रहे हैं, जिसमें 1.5 से 2.5 घंटे लग रहे हैं लाइन में आपको ऊपर जाने के लिए, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो उतना आप टाइम निकाल के चलिए, क्योंकि जैसे जैसे यात्री बढ़ेंगे उतना उतना वहां टाइम बढ़ता चलेगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई और ऑप्शन है कि 2 की जगह 4 रोप वे चला दी, 4 की 8 चला दी, ऐसा ऑप्शन नहीं है। लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन में लिमिटेड ही यात्री जाते हैं, लिमिटेड यात्री आते हैं। तो रोप वे के टाइम पे आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, तो इतना टाइम आप जरूर निकाल के चलिए। इसके अलावा बैटरी कार के काउंटर पे भी काफी भीड़ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो बुजुर्ग हमारे हैं जो जाना चाहते हैं, उनके फैमिली के मेंबर भी जाना चाहते हैं, तो मना तो नहीं करते हैं। मैंने वहां से पूछा था, मना नहीं करते हैं, पर हो सकता है जो पहली प्रायोरिटी बुजुर्गों की है उनको दी जाएगी, और अगर आपकी फैमिली मेंबर साथ में जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो गाड़ी खाली होगी उसी में आपको बिठा के और आपके फैमिली मेंबर को बिठा के उसमें आगे भेजा जाएगा। ठीक है। अगली फैसिलिटी बचती है अपनी हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर कैसा है, जिस दिन मैं गया था उस दिन तो हेलीकॉप्टर ने पूरा दिन ही उड़ान नहीं भरी, पूरा दिन ही मौसम खराब था तो उड़ान नहीं भरी। तो जो भी हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्री थे उन्होंने घोड़े से यात्रा की, और उनका टाइम फिर तो आपको मालूम ही, अगर आपका बिल्कुल पैक शेड्यूल है कि मैं इतनी तारीख को वहां पहुंचूंगा, जाते मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, दर्शन करके नीचे आऊंगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हेलीकॉप्टर वाले यात्री अपना शेड्यूल एकदम पैक लेके ना चलें, मतलब 12-13 घंटे का डिफरेंस लेके चले कि घोड़े से भी जाना पड़े माता रानी के भवन तो दर्शन करके आ जाएं। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है यात्रा करने में। टिकटों का जो रेट था वो सेम है हेलीकॉप्टर का और उसका 3600 दोनों साइड का, 1750 एक साइड का। ठीक है, और रोप वे का भी टाइम बिल्कुल वही है, कोई चेंज भी, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सुबह 8 से 5 का है और 100 रुपए पर पर्सन टिकट है, चाहे वन साइड जाओ, क्योंकि कुछ यात्री जाते हैं दूसरे रास्ते से फिर नीचे आते हैं हाथी मत्था वाले से, तो चाहे एक साइड जाओ चाहे दोनों साइड जाओ, उसका 2-2.5 घंटे का टाइम होता है, उसके बीच में आपको वापिस आना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं कि रोप वे में, उसमें बैटरी कार में काफी सारे यात्रियों का क्वेश्चन होता है कि एज लिमिट क्या है। तो 50 साल से ऊपर वालों के लिए आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन आप चाहें तो आपकी अगर 50 साल से ऊपर उम्र है आपके माता पिता की, जिनको आप यात्रा पे जाना चाहते हैं, उनकी 50 साल से ऊपर उम्र, तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। उसका टिकट है 354 रुपए टिकट है। अगर आपको भी साथ जाना तो आपको फिर वहां जाके काउंटर पे ऑफलाइन बुकिंग करने की पड़ेगी, बताना पड़ेगा आपको, जब आप उनके साथ जा सकते हैं। इसके बाद काफी सारे भक्तों का सवाल ये भी रहता है कि अगर मौसम खराब है तो हेलीकॉप्टर का जो उड़ान नहीं भरेगा, तो आप वहां प्लीज कंफर्म कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि हमारा टिकट था। ऐसा ना हो कि वो कहें कि आपने घोड़ा किया और आप घोड़े से निकले और 1 घंटे बाद मौसम ठीक हो गया और आपका रिफंड नहीं आया। तो आप वहां कंफर्म कर लीजिए कि ये हमारा टिकट था, अगर नहीं जा रहे हैं तो हम घोड़े से जा रहे हैं, उनको कंफर्म करके, तो आपका रिफंड ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। कटरा मार्केट भी पूरी खुली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कटरा मार्केट में भी कोई वो नहीं है, सब खुला हुआ है, होटल खुले हुए हैं, खूब सारी फैसिलिटी मिल रही हैं। चाहे आपको शिवखोड़ी जाना है, चाहे आपको कहीं भी जाना है, सारी सुविधाएं चालू हैं। बस कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि हैं, वो ठंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वेटिंग टाइम बता दिया है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। बाकी यात्रा भी करके आया हूं, माता रानी जी का बुलावा होगा फिर जाऊंगा, तो ये चलता रहता है। काफी सारे भक्त हमारे अभी भी यात्रा में हैं। यात्रा जुड़ा कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके लिए लगे कि इसके लिए बारे में हमने नहीं बताया है या बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन पे जो नंबर हमारा आ रहा है 9891999236, इस पे भी कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। माता रानी के आशीर्वाद से माता रानी हम सब पे इतनी कृपा बनाए रखें कि हम सही और अच्छी जानकारी भक्तों तक पहुंचा पाएं। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की।